मौसम ने करवट ले ली है और इसी के साथ हम राजस्थानियों के घर में बनने लग गए हैं ये जायकेदार, चटपटे, तीखे और एकदम सेहत से भरपूर व्यंजन, जिसमें बनता है सबसे पहले बाजरे का सोगरा, एकदम क्रिस्प करारा। कोई चूल्हे पे बनाता है तो कोई मिट्टी के तवे पे तो कोई आयरन के तवे पे, जैसे भी बनता है लेकिन ज़रूर बनता है एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी खस्ता। ये बाजरे के सोगरे के साथ बनती है एकदम जायकेदार, चटपटी, तीखी काचरी की सब्जी, साथ ही बेसन वाली मिर्ची जो इतना गजब टेस्ट देती है कि एक बार जो चख लेता ना वो स्वाद भुलाए नहीं भूलता। साथ ही बनता है बाजरे का सोगरा और गुड़ का चूरमा घी से भरा हुआ, जो सभी मिठाइयों को मात दे देता है। इतनी गजब की थाली बनती है और हर घर में आपको अभी इस समय मिल जाएगी। तो आज यही रेसिपी यानी कि पूरी थाली की रेसिपी एकदम राजस्थानी तरीके से आज आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो मैं आपसे वादा करती हूँ आप सभी के मुंह में पानी आ जाएगा उसको देख के, क्योंकि रेसिपी है ही इतनी मज़ेदार और स्वादिष्ट। तो एकदम बढ़िया, एकदम राजस्थानी तरीके से आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें ली है, जिसमें ली है गाजर और यहाँ पे 2 ना गांठिए पूरे लहसुन के लिए है, हरी मिर्च ली है मोटी वाली, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन को है ना क्या करेंगे ना, इस तरह से तोड़ करके इसको छील करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि भाई राजस्थानी तरीके से बना रहे हैं तो सभी राजस्थानी चीज़ों में अमूमन जो सर्दियों में बनती है उसमें लहसुन तो जाता ही जाता है। तो अच्छी खासी मात्रा में हम लहसुन छील देंगे। वैसे मैंने 2 गांठे लिए हैं, मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, अगर चटनी बनाऊँगी तो वो एक्स्ट्रा मैं उसमें यूज़ ले लूँगी। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील के तैयार कर लेंगे। और जो गाजर लिए थे वो मैंने 2 प्रकार के लिए थे, एक छोटी साइज़ के गाजर थे, एक बड़ी साइज़ के। जो हमारे यहाँ गाजर की सब्ज़ी बनती है वो थोड़ी खट्टी और मीठे फ्लेवर की होती है, तो जो मीडियम साइज़ के गाजर होते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं स्वाद में, जिससे खट्टा और मीठा दोनों ही फ्लेवर आता है। और इतनी गजब की बनती है ना कि हम तो डेली खाते हैं फिर भी इस सब्ज़ी के फ़ैन हैं। जैसे ही गाजर मतलब खेत में लगा नहीं, आना शुरू हुआ नहीं, बस बनना शुरू हो जाती है और कई प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लहसुन को बारीक बारीक कट किया है। तो मैं जब भी लहसुन की कोई ये काचरी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं लहसुन को काट के डालती हूँ, जिससे फ्लेवर दोगुना हो जाता है, कूटती नहीं हूँ। और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कट किया है, जो तीखी वाली है वो ही मिर्ची ली है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस गाजरी की सब्ज़ी में। तो सबसे पहले मैंने मोटी साइज वाला गाजर छील के तैयार कर लिया है। अब जो छोटी साइज वाला गाजर होता है कुछ इस तरह से इसको छीला जाता है, एकदम जैसे चाकू को छीलने वाले के ऊपर रख दिया जाता है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है तो बहुत ही आसानी से छील के तैयार हो जाता है। इस तरह से छीलना हमें दादी नानी और हमारी मम्मी ने हमें सिखाया था, तो बस ये परंपरा चलती ही जाती है। अगर कोई सिंपली छीलता है तो हमें भी थोड़ा अटपटा सा लगता है और हम उनको कह ही देते हैं भाई इसको ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से छीला जाता है एकदम गोल गोल, मतलब पूरा छिलका एक ही बार में आप निकाल दोगे। तो कहते हैं ना जो पहले के रिवाज होते हैं दादी नानी के, मम्मियों के, तो वो जो है चीज़ें आगे से आगे चलती जाती है। उन्होंने हमें सिखाया, हम आगे वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। तो यहाँ पे सारे गाजर को हमने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इन गाजर के बीज को निकालेंगे। वैसे तो यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिना बीज की मतलब पूरा बीज सहित बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बीज निकालती हूँ, बिल्कुल हल्का सा, मतलब इस तरह से हम निचोड़ेंगे ना तो जो एक्सेस बीज होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे। आप चाहें तो इसका जो जूस है वो छान करके भी ले सकते हो, लेकिन हमारे तो क्या है परमानेंटली बनते रहते हैं तो हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं लेते। लेकिन जिसके पास बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, बहुत कम मिलता है ना, तो आप है ना बिल्कुल भी इन चीज़ों को मतलब स्किप ना कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी सब्जी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर के बदलते मौसम में ये जो शरीर में जो भी जो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना गंदगी होती है वो निकालता है। और साथ ही जो है ना जो भी हार्मोन चेंज होते हैं ना सर्दियों में जैसे मौसम चेंज होने से, तो ये जो सब्जी है, ये गाजरी की सब्जी उसको बैलेंस कर देती है, बहुत ही हेल्पफुल है। और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये सब्जी।
तो यहाँ पे सारी काजरी के मैंने एक्सेस बीज निकाले हैं, एक्स्ट्रा वाले, और सभी को एकदम मीडियम साइज में मैंने कट करके तैयार कर लिया है। अब ली है मोटी वाली मिर्ची। तो जो बेसन मिर्ची बनती है ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन इतनी गजब की बनती है। मतलब आप किसी भी सब्जी के साथ अगर मिर्ची परोस लेंगे ना, तो साइड वाली सब्जियां पड़ी रह जाएगी और मिर्ची आप ख़त्म कर लोगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो सबसे पहले आपको मोटी वाली मिर्ची लेनी है जो कम तीखी होती है, और इसको इस तरह से गोल गोल थोड़ी मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक नीचे कपड़ा रखा है, उसके ऊपर एक छलनी जैसा एक रखा है सब्जी डालने वाला, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा बीज हैं उसको हम निकाल पाएँ। वैसे तो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही कम तीखी होती है, लेकिन मुझे थोड़े बीज में ना एक्स्ट्रा वाले निकाल ही देती हूँ। तो इस तरह से करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा बीज निकल जाएंगे और हमारे ज़्यादा हाथ भी खराब नहीं होंगे। तो आप देखिए काफ़ी सारे बीज जो निकल चुके थे, और ये साफ़ सुथरी मिर्ची हमें तैयार मतलब मिल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, हम बनाएंगे सब्जी काजरी की। तो इसके लिए मैं डालूंगी इसके अंदर 1.5 बड़ा चम्मच जितना तेल। उसके अंदर जाएगा 1 चम्मच राई, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच साबुत जीरा, साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच ये हरी वाली मेथी है, दाना मेथी, जिससे थोड़ा सा एक कसेला सा टेस्ट आता है, जो काजरी की सब्जी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब जो हरी मिर्च और लहसुन था वो हमने डाल दिया है, और इसको करीबन 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि इसका सारा टेस्ट तेल में नहीं चला जाता। उसके बाद में जो कट किए थे गाजर थे, वो सारे ही गाजर हम डाल देंगे, और गाजरों में जो भी बीज थे वो भी सारे डाल देंगे, और इसको भी कुछ सेकंड तक भूनने के बाद ढक करके फिर से इसको भूनेंगे। अभी हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, हल्का सा इसमें ये ब्लांच हो जाए तो हम ढक करके इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो बिना पानी की बना रही हूँ, सूखी सब्जी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर, छोटा चम्मच है, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन अगर राजस्थानी तरीके से बना रहे हो तो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही डालेगा, क्योंकि ये थोड़ा तीखा चटपटा एकदम चटाकेदार बनता है, जो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है बाजरे के शोगरे के साथ। तो यहाँ पे देखिए मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर एक गुड़ की डली। तो कुछ लोग इसमें शक्कर भी डालते हैं, लेकिन मुझे गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। ये हल्का सा मीठापन लाता है, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है मेरे घर में किसी को, लेकिन मेरे पियर में मतलब मेरे पापा को, उनको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो हम वहाँ जाते हैं ना, तो है ना हमारे लिए ना थोड़ी सी सब्ज़ी अलग से रख दी जाती है, और फिर वो मीठा डालते हैं। तो यहाँ पे ना वो जो काचर वाली कढ़ाई थी वो मैंने दूसरे वाले गैस स्टोव पे रख दी है, और यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मच तेल, और 2 छोटे चम्मच जितना मैंने बेसन डाला है, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं बेसन वाली मिर्ची। और यहाँ पे कढ़ाई मेरी बहुत ही पतले तले की है, तो बहुत ही जल्दी से बेसन सिक गया था। तो बस कुछ सेकंड तक चलाने से ही बस हल्का सा इसमें खुशबू आने लगी थी, हल्का सा कलर चेंज होने लग गया था। तो मैंने बस तुरंत ही इसको एक बार वापस निकाल दिया है, क्योंकि जो बेसन वाली मिर्ची होती है, इसको बेसन को भूनने से इसका बढ़िया फ्लेवर आता है, साथ ही कच्चा नहीं रहता। अब उसी कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल में राई, जीरा, कलौंजी, हींग डाल दी है, और अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को यहाँ पे ना ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्का सा, जैसे गाजर को ब्लांच किया था ना, बस उसको वैसे ही ब्लांच करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा गलाते नहीं है, गलाने से इसका फ्लेवर चला जाता है। हल्का सा सेकेंगे, और बीच बीच में जो सब्जी हमने रखी थी सेकंड गैस पे, वो हमने बिल्कुल धीमी आंच करके रखी थी, तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि सूखी सब्जी है, पानी नहीं डाला है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। अब इसके अंदर डाला है आधा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, और 1 छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। मसाले इससे इतने ही काफ़ी, और इतनी गजब की मिर्ची बनती है ना, खाने वाले अंगुलियां भी चाट जाएंगे। चाहे पराठा हो, चाहे नान हो, चाहे रोटी हो, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही गजब की लगती है। और चाहे तो आप पुलाव या फिर सिंपली चावल के साथ भी खाएंगे ना, तो इतनी गजब की लगती है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका
खटाई में आप नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन ये सूखी सब्जी है ना, तो सारे ही सूखे मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हल्का सा कुछ सेकंड तक हमने मसालों को भून लिया है, तो बस इसके अंदर डाल दीजिए जो बेसन भूनना था वो वाला डाल देंगे और बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बेसन और मसाले बिल्कुल सूखे हैं, तो आप क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा पानी लीजिए मुट्ठी में और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं और जो बेसन और मसाले हैं ना वो मिर्ची पर अच्छे से कोट हो जाएंगे। जो मिर्ची हमने गोल गोल काटी थी ना, वो मसाले से अच्छे से भर जाएगी। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट बताए हैं आज की रेसिपी में थाली बनाते वक्त, जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आपने अगर नोटिस किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम समय में ये बेसन मिर्ची बन के तैयार हो गई है। तो मैंने इसको हटा दिया है और अब इसको, जो गाजर की सब्जी थी, ये हमने चेक कर ली है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाया था और ये सूखी सब्जी है तो ये भी बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे गाजर की सब्जी और बेसन मिर्ची को दोनों को ही मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और गाजर की सब्जी में मैंने धनिया डाला है और दोनों ही सब्जियाँ यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है किचन के अंदर, लहसुन की, बेसन की, बहुत ही बढ़िया। और बस इतने में ही टाइम हो जाता है लंच का और बच्चों की हो जाती है छुट्टी, मतलब बच्चे आ जाते हैं स्कूल में। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ सोगरा बनाने के लिए। तो मैं जब भी सोगरा बनाती हूँ तो मिट्टी के तवे पे ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें वो खुशबू आती है जो कहते हैं ना, वो बोलते हैं चूल्हे वाली, साथ ही टेक्सचर आता है और स्वाद भी आता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने सिंपली तवे पे बनाई है। तो यहाँ पे ले लिया सबसे पहले बाजरी का आटा। मैं आटा सारा ही घर पे पीसती हूँ, बाजरी, बेसन, गेहूँ सब कुछ, और ये फ्रेश बाजरी का आटा है। अब जब बाजरी का सोगरा बनता है तो उसको ना एक एक रोटी के लिए एक एक बार में ही इसका गूँथा जाता है आटा। आटा गूँथने का प्रोसेस सेम रहता है गेहूं के जैसे, लेकिन एक रोटी का एक बार में ही मतलब गूँथा जाता है, एक साथ नहीं गूँथा जाता है। इसको भी अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से इसको मसला जाता है। अब यहाँ पे रोटी बनाने का प्रोसेस भी सबके अलग अलग होता है। कोई छोटी बनाता है, कोई मोटी बनाता है, कोई मोटी और पतली बनाता है। लेकिन जो बाजरी का सोगरा है ना, वो मीडियम साइज का हो, थोड़ा सा मोटा हो, तो खाने में ना मज़ा आ जाता है, इतना गजब का लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने करीबन 3 से 4 गेहूं की रोटी बनती उतना मैंने मोटा लोई ली है। इसको सबसे पहले अच्छा सा चिकना करके इस तरह से गोल करके दबाया जाता है। फिर कुछ इस तरह से हाथों से, इस तरह से मुट्ठी से इसको इस तरह से रोल किया जाता है। उसके बाद में जो हम जिस तरह से ताली बजाते हैं उस तरह से हाथों को बराबर बराबर बंद करके हल्का हल्का थेपा जाता है, मतलब हल्का हल्का प्रेस किया जाता है, जिससे अपने आप बेल जाती है। जब स्टार्टिंग में मैं ना शादी करके आई थी तब मुझे बाजरे का सोगरा नहीं बनाना आता था और हमारे यहाँ चूल्हे पर भी बनती थी रोटी और अभी भी चूल्हे पर ही बनती है। तो ससुर जी कहते थे सासू जी से कि आप इसको बनाने दीजिए, जैसे भी बनती हम खा लेंगे, लेकिन ये सीखेंगे तो सही। और उसके बाद से शुरू हो गया हमारा सफ़र बाजरे का सोगरा बनाने का। तो तब से लगा कि आज तक मैं बाजरे की रोटी बनाती आई हूँ और धीरे धीरे एकदम इसमें ट्रेंड हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवे पे रख दी थी बाजरे के सोगरे को और जैसे हल्की सी इस पे कोटिंग आ जाती है सिकने की तो इसको टर्न कर लीजिए। और मैं बाजरे का सोगरा जो है ना तवे पे ही सेकती हूँ ज़्यादातर। अगर हाँ कभी जल्दबाजी में हो, फटाफट से किसी को खाना खिलाना हो, तो ही मैं इसको गैस पे सेकती हूँ। और तब तक देखिए गुड़िया आ गई है मोहतरमा और ये मुझे भी ये कुछ कुछ शिक्षाएं देती रहती है। मेरी बेटी है लेकिन दादी के समान है, दादी का पूरा काम करती है, मतलब कुछ ना कुछ बताती रहती है, कुछ ना कुछ एडवाइस देती रहती है, चाहे इसका सही हो चाहे गलत। तो फर्स्ट रोटी हमारी सिक रही थी सोगरा, तब तक मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली यहाँ से। तो जैसा कि मैंने बताया ससुर जी ने मेरे को बोला था, मतलब सासू जी को, कि इसको बनाने दीजिए इनको, बहू को, ताकि सीखे। और उसके बाद से मैं ना, मतलब जब यहाँ रहने लगी तब से मैं ना इस तवे पे ही बनाती हूँ। इस तवे पे रोटी बिल्कुल है ना चूल्हे जैसी बनती है, टेस्ट में, टेक्सचर में आप देख सकते हो, बिल्कुल जलती नहीं है, एकदम बढ़िया सिकती है अंदर तक, एकदम फूली फूली गोल और एकदम क्रिस्प और करारी। आप इसकी एक बार आवाज़ सुनिए, है ना मज़ेदार।
तो मैं इसको अभी तोड़ दूँगी तो इसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको तोड़ के तो बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी। लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि मुझे 12 साल हो गए हैं इसको बनाते-बनाते, मतलब 12 साल हो गए हैं मैं बाजरे का सोगरा प्रॉपरली सीख चुकी हूँ अच्छे से। तो मेरे ये जो सोगरा बनता है एकदम खस्ता और एकदम कोई भी कह नहीं सकता, जो भी खाता है ना उसे पता भी नहीं चलता ये गैस पे बना है या फिर तवे पे बना है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 बाजरे के सोगरे मैंने फटाफट से बना दिए हैं। और एक अच्छी बात ये है कि बाजरे का सोगरा बनाते हैं ना तो मैं साइड में काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको तवे पे ही सेकती हूँ। जब ये तवे पे धीरे धीरे सिक रहा होता है ना तो हम सैलेड वगैरह काट सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और हाथ तो बिल्कुल गंदे होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाजरे का सोगरा सीधा सेक के बताया। अब दूसरा बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी सेक सकते हो गैस पे। तो गैस पे सेकने का प्रोसेस भी यही रहता है कि तवे पे आप एक बार अच्छे से सेक लीजिए एक साइड से, और दूसरी साइड जो है वो आप तवे गैस पे भी सेक सकते हो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल धीमी आंच पे बिल्कुल पलटते हुए सेकोगे ना तो ये भी रोटी बिल्कुल बढ़िया सी खस्ता और क्रिस्पी ही बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसको कुछ इस तरह से रखा जाता है, इसको टिफ़िन या प्लेट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि गीली हो जाती है और गीली रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे घर वालों को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ना तो मेरे हस्बैंड को, ना ही मेरे ससुर जी को, सबको क्रिस्पी और कड़क चाहिए। तो अब रोटी बन गई है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुड़ बाजरी का चूरमा, जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो सबसे पहले बाजरे के सोकरे को एकदम बारीक तोड़ के चूर लेंगे, उसमें डालेंगे ढेर सारा गुड़ और ढेर सारा घी। घी इतना डाला जाता है कि एकदम लसलसा हो जाता है, और जो रोटी होती है गर्म होती है तो गुड़ पिघल जाता है और घी से इतनी गजब की खुशबू आती है कि घर में कोई भी इधर उधर घूम रहा होगा ना तो उस खुशबू से अट्रैक्ट हो जाता है और उसको पता ही चल जाता है कि चलिए बन गया है गुड़ का चूरमा, तो लगा लीजिए थाली। तो यहाँ पे देखिए कितना गजब लग रहा है ना गुड़ का चूरमा। जो पुराने लोग थे, जैसे मेरे मम्मी है, पापा है, उस टाइम हो यहाँ पे पुराने लोग जो है ना तिल के कच्ची घानी, जो तिल होता था, तिल का तेल, उसमें चूर के खाते थे, इसलिए उनका शरीर होता था लोहे से भी मजबूत। लेकिन अब पुरानी वाली बातें कहाँ हैं, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम करते हैं। सेहत से भरपूर, सेहत का ध्यान रखते हैं, घर की चीज़ें बनाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बनाते हैं, बाहर का फास्ट फूड अनहेल्दी चीज़ों से को स्किप करते हैं, बच्चों को कोसों दूर रखते हैं। तो मैं तो करती ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ सबको एडवाइस यही दूँ। अगर चाहे आप करें ना करें वो तो आप पे डिपेंड है, लेकिन हमेशा एडवाइस यही देती हूँ, बाहर का खाना बच्चों से अवॉइड रखें, उनको स्किप करें, घर का देसी खाना खिलाएं। तो बातों ही बातों पे मैंने चूरमा, काचरी की सब्जी, बेसन, मिर्ची, चटनी, बाजरी का सोगरा, बहुत सारा घी, प्याज और बिलोना छाछ, जो बिलोने की छाछ होती है उसका टेस्ट ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पे पूरी थाली बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर 1% भी पसंद आई होगी ना तो आज आप सभी को लिखना है खम्मा गणी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री सभी को शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके अपने चैनल पालीवाल किचन का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मैं मिलती हूँ इतनी बढ़िया और एकदम स्वादिष्ट, टेस्टी और सेहतमंद रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।